पत्र लिखूंगा और उसकी कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हम ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इतने गमन के बाद मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इतने गमन के बाद आखिर वन संरक्षक जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, और उसमें गमन के बाद ये पदाधिकारी अभी तक ऊंचे पदों पर कैसे बैठे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज मेरे लिए था, दूसरा 9 साल एक व्यक्ति जो 9 महीने के बच्चे की तरह पेट में 9 महीना बच्चा रहता है, हमेशा हर हरकत को उन्होंने 9 महीने की तरह किया, 9 साल की तरह नहीं किया। एक व्यक्ति जिनका जन्म गोधरा से पुलवामा तक के बीच जिनकी लाइफ है, और जिन्होंने कभी एक पॉजिटिव सकारात्मक काम के अलावे कभी एक्सीडेंटल पीएम, कभी जननायक मोदी, कभी कश्मीर फाइल, कभी पाकिस्तान। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने वाले से यह पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के पीएम कभी चीन, रूस, अमेरिका, क्या आप किसी सिख के खिलाफ कभी कोई बात बोल पाएंगे? क्या आप कभी क्रिश्चियन के खिलाफ आप एक बार बात करके देखिए, बोल पाएंगे? आप ये टारगेट सिर्फ इनका पाकिस्तान और मुसलमान, क्योंकि इनका आधार ही सत्ता का पाकिस्तान और मुसलमान। कभी भी हिंदुस्तान के पीएम ने विकास के बारे में कभी चर्चा नहीं। नोटबंदी जो इनके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे एपिसोड था, नोटबंदी बीजेपी और प्रधानमंत्री जी भूल गए, जीएसटी भूल गए, कालाधन भूल गए, जाली नोट भूल गए, 15 लाख रुपया भूल गए, राशि भूल गई, रोजगार भूल गए, महंगाई भूल गई, गैस का कनेक्ट भूल गया, पेट्रोल डीजल की चीजें भूल गई, हल्दी नमक तेल सब भूल गए, महिलाओं की सुरक्षा भूल गए, महिलाओं का सम्मान भूल गए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भूल गए, एक ट्वीट नहीं जंतर मंतर पर, किसानों के 9 महीना का मौत भूल गए, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ भूल गए, भारत की इकोनॉमी भूल गए। ये 10 किलो अनाज और 10 किलो चावल आटा की बात करते हैं 84 करोड़ लोगों की। इनको याद सिर्फ अपने मित्र रहे अदानी अंबानी, इनको सिर्फ याद रहता है कि किसी के प्रकार, चाहे वो कभी किसी बाबा के द्वारा, कभी किसी लाइजनर के द्वारा। 2014 में इनकी लाइजनिंग करने का काम रामदेव जी और रविशंकर जी ने किया, अन्य लोगों ने किया। 2019 में इनको फिर नए बाबा मिल गए, 2024 में फिर एक नए बाबा को ये परोसते हैं। या एक ऐसे पीएम हैं जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से इनका कोई लेना देना नहीं, इकोनॉमी से लेना देना नहीं। भारत में हमारी करेंसी पाकिस्तान से भी कम है, हम नाइजीरिया से ज्यादा हमारी भुखमरी हो गई, गरीब हो गए। बांग्लादेश और श्रीलंका से ज्यादा हमारी भुखमरी हो गई। चीन का सारा फैक्ट्री वियतनाम गया और हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हम एक फैक्ट्री यहां पूंजी निवेश नहीं कर पाए। 9 सालों के अंदर इनकी उपलब्धि, भारत में महंगाई है, इनकी उपलब्धि बेरोजगारी है, इनकी उपलब्धि नफरत है, इनकी उपलब्धि दूसरों को गाली देना है, इनकी उपलब्धि सिवाय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस को गाली देने के अलावे और पाकिस्तान और मुसलमान को टारगेट के अलावे इनके पास कोई उपलब्धि आज तक नहीं। यह एक ऐसा पीएम है जिनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं जाएगी। राम मंदिर कोर्ट का निर्णय, और सबने हिंदू मुसलमान सिख मंदिर बने, मस्जिद बने, बिल्कुल ओपन है हमारा देश, उस पर इनकी यह उपलब्धि नहीं है। राम मंदिर हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा है, हमारे रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमको रोजगार नहीं देगा, हमारे किसानों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं करेगा। राम मंदिर मेरे आस्था से जुड़ा हुआ है। हम हिंदुस्तान में वाल्मीकि का मंदिर भी बनाएंगे और हम लोग बनाएंगे, सीता का भी मंदिर बनाएंगे, सीतामढ़ी में एक नई अयोध्या का मैं बार बार शुरू से कहता हूं, लेकिन रोजगार देगा ये चीज? रोजगार पर कोई चर्चा है? टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, महंगाई पर महंगाई, महंगाई पर महंगाई, महंगाई पर महंगाई, महंगाई पर महंगाई, हर चुनाव में नफरत, हर चुनाव में नई मुद्दे नफरत, बस हर चीजों को मार्केटिंग करना। इनके पास एकमात्र चीज है अदानी का पैसा,
मुसलमान को गरियाना, हिंदू मुसलमान करना, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये अदानी और सोशल मीडिया के बदौलत, ईडी, सीबीआई, आईबी के बदौलत, चुनाव आयोग के बदौलत ये सत्ता में आना चाहते हैं और हमेशा इस्तेमाल किए। लोकतंत्र को इन्होंने कमजोर किया है विपक्ष की आवाज को दबाकर। संविधान के इतर ये चले हैं आज तक। इनको संविधान पर भरोसा नहीं है। भारत का एक प्रधानमंत्री है जिसको संविधान पर कोई भरोसा नहीं, जिसको भारत के प्रेम पर, भगवान पर भरोसा नहीं है। भगवान का ये इस्तेमाल करते हैं, भगवान को आत्मसात नहीं करते हैं। ये भगवान प्रेम की बात करता है, ये नफरत की बात करता है। ये कभी भगवान का हो ही नहीं सकते। भगवान हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात किया, मानवता की बात किया, कल्याण की बात किया और ये रिश्ते को तोड़ने की बात किया, ये समाज को जोड़ने के बदौलत तोड़ने की बात किया। इसलिए हिंदुस्तान में एक पार्टी, एक व्यक्ति है जो भगवान के पथ पर नहीं चलते, भगवान का इस्तेमाल करके नफरत पैदा करते हैं। अब क्या मतलब है? लोकसभा 888, 26 के पहले परिसीमन नहीं होना है, एक लॉ है। 26 के बाद परिसीमन की बात होगी। 888 की सीट बन गई और आप उद्घाटन करेंगे। किसी को आपत्ति नहीं है उद्घाटन करने का। जब जरूरत रोजगार की थी तो इन्होंने विस्टा जैसी एक अरबों करोड़ों के इन्होंने पैसे वहां खर्च किए। इनको बेरोजगार और किसानों की चिंता नहीं थी, इनको गैस सिलेंडर की चिंता नहीं थी, इनको तेल और मिट्टी तेल, डीजल और पेट्रोल की चिंता नहीं थी, इनको पर कैपिटा इनकम 6,000 रुपया को बढ़ाने की चिंता नहीं थी, इनको 9 सालों में राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ के लिए नहीं मरा। ये सिर्फ दिखावे। राष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वोच्च होते हैं। किसी का विरोध नहीं है। विरोध है कि आप राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशन हेड को अलग कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना चाहिए। इससे कॉन्स्टिट्यूशन हेड को अलग करके, जिनकी भूमिका ऐसी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण है, और अपने ही को परोसना, भगवान दिखाना, यह भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसीलिए कोई निर्णय लेना चाहिए, उद्घाटन को रोकना चाहिए। बस, धन्यवाद।